Hello students, this is the chapter 4 growing up the as a boy and girl part 2। हमने इससे पहले वाले टर्म पे आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारी ऑर्थोडॉक्स थॉट्स है हमारी सोसाइटी की, उनमें किस तरीके से जो है औरतों और लड़के और लड़कियों में किस तरीके से जो है डिफ्रेंशिएट किया जाता है, किस तरीके से उन अंतर को किस तरीके से समाज देखता है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है वर्क, वुमेन्स वर्क एंड इक्वलिटी। औरतों का जो काम है और उसकी जो समानता है उसके बारे में है कि देयर आर मैनी वुमेन्स ऑफ द इंडिया हु वर्क आउटसाइड होम्स एंड एट द सेम टाइम आल्सो द मैनेज द हाउस टुडे। आज भी हमारे समाज में देखा होगा कि आपने बहुत सारी औरतें हैं जो घर के बाहर भी काम करती हैं और घर में आके घर के जो सारे काम हैं वो भी करती हैं। तो देयर इज़ द वे देयर शेयर ए डबल बर्डन, उनके ऊपर एक तरीके से डबल जो है बर्डन आ जाता है कि पहले वो बाहर ऑफिस वगैरह या जहाँ पे भी जा रही हैं वहाँ काम करती हैं, उसके बाद घर पे भी आके उनको सारा काम करना पड़ता है। इवन इन द रूरल एरिया वुमेन्स ऑफ्टन वर्क एट द फील्ड and do all household work like cooking food, washing clothes, taking care of the children and elders in the family and so on। इसी तरीके से यानी शहरी क्षेत्रों में नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में भी इस तरीके से जो औरतें हैं वो खेतों में काम करती हैं दिन भर, उसके बाद खेतों में भी काम करती हैं बाहर जाके, और उसके बाद घर में भी सारे काम जो है कुकिंग, वॉशिंग, ये सारी चीज़ें, बच्चों की देखभाल करना और बड़ों की देखभाल करने का भी काम वो घर में आके करती हैं। इन द प्रेजेंट टाइम्स अर्बन एजुकेटेड वुमेन्स डू जॉब्स एंड द मेंटेनिंग देयर होम्स एट द सेम टाइम। इसी तरीके से जो अर्बन एरिया शहरी क्षेत्रों में भी औरतें जो हैं नौकरियां करती हैं, सर्विस करती हैं, उसके बाद भी अपने जॉब करने के साथ साथ वो घर को भी देखती हैं, घर पे भी सारे काम करती हैं। दिस इज़ नॉट द एंड, इवन आउटसाइड होम्स देयर इज ए डिफ्रेंशिएशन इन द वैल्यू ऑफ द वर्क। केवल यही नहीं बल्कि जो औरतें घर से बाहर भी काम करती हैं उनके साथ भी जो है एक तरीके से भेदभाव किया जाता है उसके काम के प्रति। वैल्यू ऑफ द वर्क ऑफ द मैन एंड वुमेन, यानी उनके जो है वैल्यूएशन है वो कम की जाती है। वुमेन्स आर पेड लेस वेज देन द मैन फॉर द सेम अमाउंट ऑफ द वर्क। एक ही काम के लिए औरत और आदमी को अलग अलग पेमेंट किया जाता है। In the urban areas where the both men and women have access to higher education, the condition of the women is slightly better। लेकिन जहाँ औरत और आदमियों में कि जिन्होंने अच्छी शिक्षा प्राप्त की थी वहाँ पे औरतों की स्थिति अब धीरे धीरे सही है। The condition of the women is slightly better, वहाँ और जो औरतें हैं उनसे अच्छी है। In many cases, however, the parents do not spend money on the educating children as they do not seem any benefit it, as the girls are expected to be married and perform household tasks। कुछ जो पेरेंट्स हैं वो लड़कियों की शिक्षा पे अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते क्योंकि वो सोचते हैं कि लड़कियों को पढ़ाने से उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? उनको पता है कि वो ये सोचते हैं कि लड़कियों की शादी हो जाएगी और उसको बाद में शादियों के बाद उसको अपना जो है घर का काम ही करना पड़ेगा। दिस इफेक्ट्स द वे गर्ल्स आर ब्रॉट अप एंड द लीड्स टू गिव वर्क अपॉर्चुनिटीज़ फॉर देम। इसी वजह से जो है उसका ये प्रभाव पड़ता है कि लड़कियों को जो है कम अपॉर्चुनिटीज़ मिल पाती हैं, काम की जो संभावनाएं वो उनकी कम हो जाती हैं। इसके लिए गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है कि सरकार के द्वारा क्या जो है कदम उठाए गए हैं इस तरीके की कंडीशंस को रोकने के लिए। द इंडियन गवर्नमेंट हैज़ टेकन सर्टेन स्टेप टू इंश्योर इक्वलिटी अमंग द सेक्स एंड गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी टू द वुमेन। भारत सरकार ने इसकी खात्मे के लिए, इस तरीके के डिफ्रेंशिएट को ख़त्म करने के लिए की और इक्वलिटी आदमी और औरत की जो इक्वलिटी है मैन और वुमेन की, चाहे अमंग द सेक्स एंड गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी सेक्स के आधार पर, उसके लिंग के आधार पर ये औरतें या आदमी उसकी बजाय सभी को समान अवसर प्रदान करना। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया हैज एस्टैब्लिश इक्वलिटी ऑफ द ऑल इंडिविजुअल ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर एंड रिजेक्टेड डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ द जेंडर।
भारत के संविधान ने यानी जेंडर के आधार पर किसी भी तरह के डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर रोक लगा रखी है। द गवर्नमेंट हैज सेट अप आंगनवाड़ीज और चाइल्ड केयर सेंटर इन मैनी विलेज टाउन्स एंड सिटी इन द कंट्रीज। सरकार के द्वारा बहुत सारी जो है आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहाँ छोटे बच्चों को उनकी केयर की जाती है, और गांव में और शहरों में भी इस तरीके की व्यवस्था है। उसके बाद है द गवर्नमेंट हैज़ पास्ड लॉ वेयर बाय इफ ऑर्गेनाइजेशन हैज़ मोर देन 30 वुमेन एम्प्लॉयज़ इट इज़ मैंडेटरी टू प्रोवाइड क्रैश फैसिलिटीज़। और भारत सरकार ने और राज्य सरकारों ने घोषणा करा कि जहाँ पे भी 30 औरतों से ज़्यादा काम करती हैं वहाँ पे बच्चों की देखभाल के लिए, उनके बच्चों की देखभाल के लिए क्रैच की जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड करेगी संस्था, हाँ, जहाँ बच्चों की देखभाल की जा सके। द प्रोविजन ऑफ द क्रैच हेल्प मैनी वुमेन टू टेक एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड। क्रैच की सुविधा होने से जो है क्या होगा कि औरतें हैं वो बाहर जाके भी काम कर सकती हैं, उनको ये टेंशन नहीं रहेगी कि उनके बच्चे पीछे से कौन संभालेगा। इट आल्सो मेड इट पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल। और इससे क्या है, बहुत सारी लड़कियां हैं वो स्कूल अटेंड कर सकती हैं, क्योंकि जब छोटे भाई बहन होते हैं तो उनकी घर वाले कहते हैं कि आप बच्चों का ध्यान रखो और पढ़ने मत जाओ। अब जब वो अगर क्रैच वगैरह खुल जाएंगे तो उनको पढ़ने की सुविधा मिल जाएगी। अब है मेजर एरियाज ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट द वुमेन इंडिया। कौन कौन से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे औरतों के साथ भेदभाव किया जाता है। ऑन द सोशल लेवल देयर इज डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, यानी सामाजिक स्तर पर जो है किस तरीके का भेदभाव और लड़के लड़कियों में किया जाता है वो है गर्ल्स रिसीव लेस एजुकेशन इन रूरल एरियाज एज कम्पेयर टू द बॉयज़। ग्रामीण क्षेत्रों में यानी हमारे गाँवों में जो है लड़कियों की जो है कम पढ़ी लिखी है या कम उनको एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है लड़कों की बजाय। दूसरा, वुमेन गेट लेस हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ दैन द मैन। अगर लड़कियों के जो स्वास्थ्य के ऊपर कम ध्यान दिया जाता है लड़कों की बजाय, है ना। ड्यू टू द लैक प्रॉपर डाइट्स एंड न्यूट्रिशन मैनी बेबी गर्ल्स डाई ड्यूरिंग चाइल्डहुड। और उनको प्रॉपर न्यूट्रिशियस फूड नहीं देने के कारण जो है कई जो लड़कियां हैं वो बचपन में ही अपने छोटेपन में ही वो मर भी जाती हैं, क्योंकि उनको न्यूट्रिशन नहीं, दूध वगैरह नहीं दिया जाता और अच्छा आहार नहीं दिया जाता। वुमेन्स वर्क इज नॉट वैल्यूड मच। औरतों के जो काम की कोई वैल्यू नहीं है, ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है। इवन दो दे वर्क इन द होम एज वेल एज आउटसाइड होम। यहाँ चाहे वो घर में काम करे या बाहर काम करे, है ना। वुमेन्स आर नॉट गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। और औरतों को समानता का अवसर नहीं दिया जाता कि जिससे कि वो अपना विकास कर सकें। अब है टाइप्स ऑफ द इनइक्वलिटी। किस तरीके की जो है असमानता है हमारे समाज में। सबसे पहले इकोनॉमिक जेंडर इनइक्वलिटी। इकोनॉमिक जेंडर इनइक्वलिटी में है ओनरशिप इनइक्वलिटी। इन मैनी सोसाइटी वुमेन्स आर नॉट गिवन एनी शेयर इन द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय देयर पेरेंट्स और देयर इन लॉज। यानी बहुत सारी सोसाइटी में, समाज में औरतों को अपने पेरेंट्स की और अपने ससुराल के लोगों के प्रॉपर्टी में किसी प्रकार का कोई हक नहीं होता उनका। द बेसिक एसेट्स सच एज होम एंड लैंड आर अनइवनली शेयर्ड। यहाँ जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, चाहे वो घर हो चाहे ज़मीन हो, उनमें उनका जो है बराबरी का हिस्सा नहीं होता। इन केस ऑफ द डेथ ऑफ देयर हस्बैंड दे आर लेफ्ट एंड मर्ची ऑफ देयर हस्बैंड फैमिली। और उसके पति की मृत्यु होने के बाद जो है वो औरत क्या है, अब उनके घर वालों की मर्सी के ऊपर, दया के ऊपर निर्भर रहती है। दूसरा है वेजेज इनइक्वलिटी, कि उनकी जो सैलरी है उसमें क्या अंतर है, डिफरेंस है। वुमेन्स आर गिवन लेस वेजेस एज कम्पेयर टू द मैन। यानी औरतों को जो है आदमियों के काम के बदले जिनको जितनी सैलरी मिलती है उससे कम सैलरी दी जाती है। However, there is a question of working or add hour, working far off from home and the work individual involving hard labor, men are preferred over females। जहाँ पे उनको ऐसा लगता है कि जो काम कठिन है या जिसमें ज़्यादा मेहनत लगती है वहाँ पे औरतों की बजाय आदमियों को काम पे रखा जाता है। मोर ओवर डोमेस्टिक वुमेन्स वर्क बिगेन देयर डे एज अर्ली
एट द 5 o'clock इन द मॉर्निंग एंड फिनिशिंग एट द लेट नाइट। यहाँ तक कि डोमेस्टिक जो वुमेंस हैं, जो घरेलू औरतें हैं, वो सुबह जल्दी 5 बजे से ही अपना काम शुरू कर देती हैं और लेट रात तक जो उनका काम चलता रहता है। डिस्पाइट्स दैट दे डू नॉट गुड वेजेज एंड रेस्पेक्ट, इसके बावजूद भी उनको अच्छी सैलरी और सम्मान नहीं मिलता। उसके बाद है सेक्सुअली इनइक्वलिटी। तो सेक्सुअल इनइक्वलिटीज़ में आता है कि सेक्सुअल इनइक्वलिटी इज बेस्ड ऑफ द सेक्सुअल डिफरेंस। फीमेल्स आर कंसिडर्ड टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ओनली फॉर द हाउस वर्क। औरतों को कहा जाता है कि वो केवल घरेलू काम के लिए बनी है। दे आर लुक आफ्टर द फैमिली, चिल्ड्रन, एल्डर्स एंड द सिक पर्सन इन द फैमिली। उनका काम है कि वो अपनी फैमिली की टेक केयर करें, बच्चों की देखभाल करें, बड़ों की देखभाल करें, और जो गरीब परिवार में कोई बीमार है तो उसकी देखभाल करें। दूसरा है फैमिली मोर्टेलिटी इक्वलिटी। देयर वर हाई मोर्टेलिटी रेट ऑफ द फीमेल्स एज कम्पेयर टू द मेल्स, इट इज टर्म्ड फीमेल मोर्टेलिटी इक्वलिटी। यानी हमारे यहाँ जो है लड़कियाँ जो है कंपेयर टू मेल टर्म एज द फीमेल मोर्टेलिटी, इट काज ऑफ द लैक ऑफ द हेल्थ केयर एंड द न्यूट्रिशन डाइट्स फॉर द फीमेल। यानी हमारे यहाँ जो है मोर्टेलिटी और जो रेट है, यानी 1 साल से कम उम्र की लड़कियाँ या बच्चों की मरने की संख्या, उसको बोलते हैं मोर्टेलिटी रेट। तो हमारे यहाँ लड़कियों की मरने की संख्या, लड़कों के 1 साल से छोटे जो लड़कों से लड़कियों की मरने की संख्या ज़्यादा है। एज द रिजल्ट ऑफ द मोर्टेलिटी इनक्वलिटी देयर इज ए लेस नंबर ऑफ द फीमेल्स पर 1000 मेल। इसी वजह से जो है प्रति 1000 जो है लड़कों के जहाँ जन्म लेते हैं वहाँ लड़कियों की संख्या प्रति 1000 उनसे कम है। तो उसके बाद है फैमिली इनइक्वलिटी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड द हाउस होल्ड इनइक्वलिटी। इसको हम घरेलू असमानता भी कहते हैं। इन सम कंट्रीज फैमिलीज आल्सो बिकेम द मेन कॉज ऑफ देयर इनइक्वलिटी। और असमानता का कारण है बॉयज़ आज रेफर्स ओवर गर्ल्स, प्रेफर्ड ओवर गर्ल्स। बहुत सारे देशों में या हमारे देश में भी जो है लड़कों को लड़कियों की बजाय ज़्यादा वरीयता दी जाती है ना। गर्ल्स आर ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम बॉय। लड़कियों को लड़कों से अलग तरह से ट्रीट किया जाता है। द बेस्ट फूड इज सर्व टू बॉय। और अच्छा खाना है वो लड़कियों को दिया जाता है। एट द होम बॉयज़ आर लेफ्ट टू प्ले फ्रीली और डू आउटसाइड एरेड्स वाइल गर्ल्स हैव टू डू हाउस होल्ड वर्क। लड़कों को बाहर भी खेलने दिया जाता है, वो कहीं पे भी आ जा सकते हैं, लेकिन लड़कियों को घरेलू काम के लिए ही कहा जाता है। तो इस तरीके से ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन आंसर आप खुद करेंगे घर से, MCQs और ब्रीफ क्वेश्चन। ओके।